हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 गणित के पहले लेसन के अभ्यास 1 के बी के। ठीक है ना। तो दोस्तों पहला लेसन का नाम है हमारा परिमेय संख्या और अभ्यास 1 का ए हम पहले ही करा चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके उसे कंप्लीट कर लीजिए। और हम आज बात करने वाले हैं अभ्यास 1 का बी। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्लास 6 से क्लास 12 तक की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सभी चैप्टर्स क्लियर किए जाते हैं। ठीक है, सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्यूशन होते हैं इन सभी को मैं इस पर अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों यदि आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, इस अभ्यास में पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि सरलतम रूप होता क्या है। तो देख सकते हैं आप कि इनमें अंश और हर दिए गए हैं। इन सभी जो संख्याएं दी गई हैं, भिन्न जो दिए गए हैं, ये अंश और हर के रूप में दी गई हैं। इन अंश और हर को किसी एक संख्या से विभाजित करना ही हमारा उसका सरलतम कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया, अंश और हर यानी कि इन संख्याओं को किसी एक संख्या से ही काट देना यानी विभाजित कर देना, वही हमारा सरलतम रूप होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं 8 है और नीचे 10 है, यानी कि 2 से दोनों विभाजित हो जाएंगे। तो 2 से काटते हैं तो 2 चौका 8, 2 से अगर काटेंगे तो यहाँ पे 4 बार में कट जाएगा और ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लिखेंगे। ठीक है, और बट्टा में हो जाएगा हमारा, ये 10 है तो 2 से काटेंगे, 2 पच्चे 10, यानी कि -4/5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा सरलतम रूप हुआ पहले क्वेश्चन का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 15/20 है, 15/20 है। तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे, 2 से तो 15 कटेगा नहीं, 20 कट जा रहा है, एक कटेगा और एक नहीं कटेगा। तो ये नहीं कि हम केवल एक को काट देंगे और इसको किसी और अंक से काटेंगे, नहीं, एक ही अंक से दोनों को काटना है, अंश और हर एक ही अंक से काटना है। तो देखिए यहाँ पे 5 के पहाड़ा अगर पढ़ते हैं, 5 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो 5 से कट जाएगा 3 बार में, ये 5 तिहाई का 15 और 5 चौका 20, यानी कि इसका आंसर आ गया हमारा 3/4 और ये हमारा सरलतम रूप होगा इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सभी प्रश्नों को करेंगे। ऐसे ही ग नंबर हमारा है 25/45। ये भी अगर हम 5 से काटना चाहें तो 5 से कट सकता है। 5 पंचे का 25, 5 बार में अगर पढ़ते हैं तो 5 पंचे 25 और 5 नवा 45, यानी 9 बार में ये 45 कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सरलतम रूप मिलता जा रहा है। तो आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। यदि आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ देखिए -14/77, इसको हम कैसे करेंगे, देखिए अगर ये हम 2 से काटते हैं तो 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 यानी कि अगर 7 से ही काट देते हैं तो 7 दूना का 14। ठीक है, 2 से तो 1 कटेगा और नीचे वाला नहीं कटेगा, तो हम 7 से काटते हैं, 7 दूना का 14। और ये नीचे जो है तो ये 7 7 है तो 7 का नम 7 और 7 का नम 7, यानी कि 11 बार में 77 कट जाएगा। और चूंकि ऊपर माइनस है तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2/11। ये हमारा जो है क्या होगा, आंसर होगा, और यही हमारा क्या कहलाएगा, सरलतम रूप। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों अगर हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है संकेतों बराबर और बराबर नहीं। ये जो निशान है बराबर नहीं का निशान है और ये बराबर का निशान है, में से चुन कर रिक्त स्थानों को भरिए। इनमें दोनों में देखना है कौन बराबर है और कौन बराबर नहीं है। तो दोस्तों चलिए हम क नंबर जो क्वेश्चन है -4/5 और ब्रैकेट दिया, इसमें हमें बराबर और बराबर नहीं का निशान लगाना है और -5/7। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को करते समय हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है क्या इसके हर बराबर हैं। अगर हर बराबर नहीं है तो हमें हर बराबर करना होता है। यदि हम हर को बराबर कर लेते हैं तब हम अंश में देखते हैं जो बड़ा होता है छोटा होता है। यदि बड़ा छोटा होता है तो बराबर नहीं का निशान लगाते हैं वहाँ पे, और जो सेम आता है वहाँ पे हम बराबर का निशान लगाते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे क नंबर को समझते हैं। देखिए -4/5 है ना, नीचे क्या है, नीचे जो हर है इन दोनों में बराबर नहीं है। तो हर को बराबर करने के लिए अगर -4/5 यानी कि 5 में हम 7 से गुणा करा दें तो ये हो जाएगा 35, और इस 7 में हम गुणा करा देंगे 5 से तो ये हो जाएगा 35, यानी कि नीचे अगर 7 से गुणा कराए हैं तो इसमें भी ऊपर भी 7 से गुणा कराएंगे। ठीक है, दोनों में गुणा हो गया। और इसमें अगर हम -5/7 रखे हैं तो अगर 7 में गुणा 5 से गुणा करा दें तो ये हो जाएगा 35 और ये भी हो जाएगा 35, दोनों हर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसमें भी हमें 5 से गुणा कराना पड़ेगा ऊपर और नीचे। भाग 1 में मैंने जो क्वेश्चन बताया है अभ्यास 1 का ए में, तो इस तरह से मैंने बताया था कि अगर हम हर में किसी से गुणा करते हैं या अंश में किसी से गुणा करते हैं
तो अंश और हर दोनों में गुना करना जरूरी होता है। तो देखिए यहाँ पे 7 का गुना अगर 4 में करते हैं तो 7 चौका 28 और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, -28/5 × 7 = 35। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो हर है 35 आ गया। ऐसे ही अगर -5 का गुना अगर 5 में कराते हैं तो 5 पंचे का 25 और माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, -25 और नीचे क्या हो जाएगा 7 पचे 35। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो विधि लगाया उस विधि से जो हर हैं ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब हमें सिंपली देखना है कि जो अंश और अंश जो है एक दूसरे के बराबर हैं कि नहीं। अगर एक दूसरे के बराबर रहेंगे तो बराबर का निशान लगाना है, अगर एक दूसरे के बराबर नहीं रहेंगे तो हमें नॉट इक्वल यानी कि बराबर नहीं का निशान लगाना है। तो बताइए यहाँ पे क्या -28 और -25 क्या ये सेम नंबर्स हैं? नहीं, सेम नहीं है, तो इसमें हम बराबर नहीं का निशान लगा देंगे ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सभी हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन की अगर बात करें ख नंबर, तो इसमें ख नंबर में हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो हर है ये दोनों बराबर है और ये जो माइनस है ऊपर रहे या नीचे रहे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि यहाँ पे देख सकते हैं 7/11 -7/11। अगर हम अंश और हर में माइनस का जो नीचे और ऊपर है इसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा है तो ये 7/-11 और -7/11 ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर समझे जाएंगे। तो इस प्रकार से ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। ऐसे ही बिना सॉल्व किए आप इक्वल मार सकते हैं क्योंकि इसमें क्या है, हर जो है सेम है। ठीक है, हर सेम करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में ही जो ग नंबर क्वेश्चन है हमारा -8/5 और ब्लैंक दिया है -7/-4। तो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि हर जो है आपस में बराबर है कि नहीं। ये हर जो है आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, यानी कि ये दोनों माइनस और माइनस कट जाएंगे और ये हो जाएंगे प्लस। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको हम काट सकते हैं, ये प्लस का साइन बन जाएगा और -8/5 और 7/4 है, दोनों को एक तरफ लिख लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, इस हर को हमें बराबर करना होता है। हर को बराबर करने के लिए हम किसी न किसी संख्या से गुना कराते हैं। तो अगर हम किसी संख्या से हर यानी हर को बराबर करने के लिए हर में गुना कराते हैं तो अंश में भी उसी संख्या से गुना कराना होता है। तो 5 में अगर हम 4 का गुना कराते हैं और यहाँ पे 4 में अगर 5 से गुना कराते हैं तो ये दोनों आपस में हर क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। 5 चौका 20 और 4 पंचे 20 और 5 चौका 20। तो नीचे अगर 4 से गुना कराए हैं तो ऊपर भी हमें 4 से गुना कराना पड़ेगा। यहाँ भी नीचे अगर 5 से गुना कराए हैं तो ऊपर भी हमें 5 से गुना कराना पड़ेगा। यहाँ पे चलिए हम देखते हैं 8 चौको 32, ये हो जाएगा -32 और बटा में 5 चौका 20। ठीक है, ये हो गया और यहाँ पे 7 पचे 35 और बट्टा में हो जाएगा 4 पंचे 20। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो हर हैं आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, बराबर हो गए। तो अब ये जो यहाँ पे देखेंगे हम -32 और 35 क्या ये सेम है? नहीं, अगर सेम नहीं है तो हमें नॉट इक्वल का चिन्ह लगाना है, यानी कि बराबर नहीं का निशान लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर लेंगे। चलिए अगला नंबर जो घ है, क्वेश्चन नंबर 2 में ही जो घ है इसको भी देख लेते हैं। तो घ नंबर में देखिए कि दोस्तों जो ख नंबर हम जो क्वेश्चन किए थे इसमें हर ऑलरेडी क्या दिया है, बराबर दे दिया है, -16 और -16। ठीक है, और ऊपर के जो अब देखने हैं नंबर्स देखने हैं, अंश देखने हैं कि ये एक दूसरे के बराबर हैं कि नहीं। तो 14 और -21 क्या ये एक दूसरे के बराबर हैं? कभी नहीं हो सकते हैं, यानी कि ये भी क्या होगा, नॉट इक्वल। चूँकि इसके हर क्या है, बराबर है, माइनस नीचे है या ऊपर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हर जो है आपस में बराबर है और अंश आपस में बराबर नहीं है तो इसलिए बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चंस को कर लिए। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं समान का मतलब होता है बराबर, यानी कि -9/12 क की अगर बात करें तो -9/12 और 8/-12 में क्या ये दोनों समान है, क्या ये दोनों बराबर है? दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया है कि इन संख्याओं में सबसे पहले हम बराबर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर को देखते हैं कि क्या ये सेम है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों क नंबर जो क्वेश्चन है इसमें जो हर हैं ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो ऊपर वाले हर अंश को देखते हैं और अंश में अगर बड़ा छोटा रहता है तो नॉट इक्वल होता है, यानी कि वो समान नहीं होगा। यानी कि इसमें हम देख सकते हैं कि -9 और 8 है तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये इसलिए हम लिख सकते हैं क के हल में ये क्या है, समान नहीं है। ठीक है ना, समान नहीं है, ये क्या है, असमान है, ये समान नहीं है। ख नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे देखिए हर में देखेंगे अगर पहले तो हर बराबर नहीं है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके देखेंगे क्या ये बराबर है, क्या ये समान है। तो -15/45
और 16/-48। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 से अगर ये काटे तो 5 तिहाई का 15 और 5 नवा 45। ठीक है, इतने बार में हो गया। यानी कि अगर 3 से फिर करें तो 3 तिरिका 9, यानी कि -1/3 आएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें यानी 15 तिया 45। ठीक है, इस प्रकार से होता है। माइनस का 1 और नीचे 3 हो जाएगा, और इसको अगर काटेंगे तो 16 तिया 48। यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे -3। ठीक है, तो ये हो गया 1/-3। तो -1/3 और 1/-3 ये दोनों आपस में बराबर हैं। हाँ, बराबर हैं, क्योंकि माइनस का तो कोई मतलब नहीं होता है, चाहे वो नीचे हो या ऊपर हो। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों क्या है आपस में बराबर हैं। यानी कि ये क्या है, ख नंबर जो क्वेश्चन है ख का, ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, समान है। ठीक है, समान है। ठीक है, इसमें देखते हैं अब ग नंबर जो क्वेश्चन है, -7/21 और -3/9 में ये क्या है, ये एक दूसरे के बराबर है क्या, ये समान है। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -7/21 को सिंप्लीफाई करेंगे और 3 है 3/9, यानी कि माइनस इधर है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको -3/9 ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो 7 से अगर काटते हैं तो 7 तिरिका 21 और 3 से काटते हैं 3 तिरिका 9, यानी कि ऊपर क्या बचा, माइनस का 1/3 और 1/3 1/3, और यहाँ भी बचा माइनस का 1/3। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि -1/3 -1/3 दोनों क्या है, आपस में बराबर है, यानी कि ये क्या है, समान है। ठीक है, समान है। चलिए, और अब हम घ नंबर की बात करें, अगर घ क्वेश्चन की बात करें तो घ क्वेश्चन क्या कह रहा है, घ क्वेश्चन कह रहा है कि माइनस का 8/-14 और 13/21 क्या ये आपस में बराबर हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8/14 और 13/21 हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, 8/14 और 13/21 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, ये इन दोनों को देखेंगे कि आपस में ये बराबर हैं कि नहीं, तो इन्हें कैसे देखेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम 8/14 को सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14, और 13/21 तो सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो 2/7 और 13/21। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है कि इन हर को बराबर करना है। तो 2/7 में अगर 3 का गुणा करा दे तो इसके बराबर आ जाएगा, और 13/21 गुणे 1 करा दें तो ऊपर अगर नीचे 3 से कराए हैं गुणा तो ऊपर भी हमें 3 से गुणा कराना पड़ेगा, नीचे अगर 1 से कराए हैं तो ऊपर भी 1 से गुणा कराना पड़ेगा, क्योंकि 1 का गुणा अगर किसी भी संख्या में होता है तो वही संख्या होती है। तो देखिए यहाँ पे 2 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 7 तिरिका 21, और ये होगा 13/21। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो हर है क्या है, आपस में क्या है, बराबर हो गया है, लेकिन अंश आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये असमान होगा, असमान होगा, और ये आपस में क्या होंगे, नॉट इक्वल, यानी कि बराबर नहीं होंगे, और इसलिए ये क्या होगा, असमान होगा, समान नहीं होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन पूछा था, ये प्रश्न जो पूछा था, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है, तो इनमें जो ख नंबर क्वेश्चन है, ख वाला समान है और ग वाला समान है। ठीक है, ये दोनों जो है एक दूसरे के समान है, एक ये और करके दिया है तो ये एक दूसरे के क्या है, समान है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये जो परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप में दी गई है, इसको हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। दोस्तों सबसे पहले हम इसके लिए एक रेखा खींचते हैं। रेखा खींचने के बाद ये जो बीच में होता है 0, आप शुरू से ही करते आ रहे हैं, क्लास 6 में भी पढ़े होंगे आप, तो यहाँ पे 0 होता है और उसके बाद 1 2 3 ऐसे अंक आते हैं, इधर ऋणात्मक होते हैं और इधर धनात्मक होते हैं। तो दोस्तों ये धनात्मक अंक है, धनात्मक परिमेय संख्या है, और 3/4 दिया है, तो चूंकि ये 1 से बहुत ही कम है, 1 से क्या है, कम है। अगर ये 4/4 रहता तब तो, अगर ये 4/4 रहता, 3 की जगह पर अगर 4 रहता तो ये 4 से कट जाता और 1 आता। ठीक है, यानी कि ये 1 के बराबर होता, लेकिन ऐसा नहीं है, यह 1 के बराबर नहीं है, 3/4 है, 1 से कम है। तो सबसे पहले तो हम दूरी पे, कुछ दूरी पे हम 1 ले लेंगे, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, इसके बीच में हमें मिलेगा 1/4, 2/4, 3/4 और ये 4/4 है, यानी कि 1 है। ठीक है, इस तरह से आप रेशियो के हिसाब से आप इंचिल की सहायता से अच्छे से कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, अगर 0 से हम 3/4 को मिला देते हैं, 0 से 3/4 तक मिलाने की जो प्रक्रिया होती है, इस तरह से, यही हमारा होता है संख्या रेखा पर निरूपण। ठीक है, ये हो गया हमारा संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। तो इस प्रकार से चलिए हम और भी क्वेश्चंस को करते हैं। तो अगला है ख नंबर, 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो सबसे पहले एक तो हम रेखा खींचते हैं, उसके बाद एक बीच में हम ऑर्डिनेट 0 लेते हैं। ठीक है,
जीरो ले लिए, उसके बाद 1 2 3 ऐसे आता जाता है, लेकिन 3/5 है 1 से कम है, 1 से कम है, यानी कि 5/5 अगर आता तो ये 5 5 विभाजित हो जाते, यानी कि 1 के बराबर होते। तो 1 को हम दूरी पे लेंगे, इसके बीच में ही हमारा आएगा 3/5। तो इसके बीच में पहले आएगा 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ये इसके बीच में आएगा। उसके बाद 5/5 का मतलब यानी 1 आएगा। ठीक है, तो हमें मिलाना कहाँ तक है, 3/5 को। तो 0 से लेकर के अगर 3/5 तक हम मिला देते हैं तो यही हमारा संख्या निरूपण होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमें निरूपित करते जाना है सभी क्वेश्चंस को। आइए देखते हैं ग नंबर और घ नंबर क्वेश्चन को। तो दोस्तों इसमें जो ग नंबर क्वेश्चन है ये 5/8, इसे हमें संख्या रेखा पर निरूपण करना है। तो दोस्तों अगर ये 8 लिखते इसको, अगर ये 8/8 के रूप में रहता तब ये इसका मान जो होता है 1 के बराबर होता। तो देखिए 5/8 है चूंकि इसमें, तो 5/8 को अगर संख्या रेखा पर निरूपण करेंगे तो सबसे पहले एक संख्या हम खींचेंगे। रेखा खींचने के बाद हमें क्या करना है, एक 0 लेते हैं और उसके बाद से जो ये एक जो है ना, एक कुछ यानी 8/8 की जगह पे आएगा, एक थोड़ा दूरी पे ले लेंगे और उसके बाद 2 3 ऐसे आता जाएगा। ठीक है, 2 3 बहुत सारा नंबर्स आते जाएंगे। तो इसके बीच में जो होगा वो होगा पहला हमारा 1/8, फिर 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8। ठीक है, इतना तक रहेगा। उसके बाद 8/8 का मतलब 1। ठीक है, तो यहाँ देखिए 0 से अगर हम मिला देते हैं 5/8 का है, 5/8 तक मिला देंगे अगर 5/8 तक। ठीक है, ये है 5/8, यहाँ पे मिला देते हैं तो यही हमारा जो होता है संख्या रेखा निरूपण कहलाएगा। ठीक है, तो इतने एग्जाम्पल समझने के बाद से, इतने क्वेश्चन समझने के बाद से मैं जो चौथा क्वेश्चन है यानी घ नंबर का, ये मैं आप लोगों को करने के लिए HW के लिए दे रहा हूँ, इसे आपको करना है। ठीक है, तो इसे आप करके हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं, इसका घ नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में से कौन कौन असमान है। तो दोस्तों असमान का मतलब होगा कि जो नॉट इक्वल हो, यानी कि जो बराबर ना हो, जो एक दूसरे के समान ना हो। ये -8/24 यानी कौन नंबर है, -8/24 और 7/-21 में क्या ये दोनों असमान है कि समान है, और जो असमान है उसे हम बताना है कि कौन कौन असमान है। तो देखिए -8/24 है, -8/24 और ये है 7/-21। इसको हम काट देते हैं तो 8 त्रिका 24 हो जाएगा, 3 बार में कट जाता है, 7 त्रिका 21 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा -1/3 और ये भी आ जाएगा 1/-3। ठीक है, तो माइनस ऊपर हो या नीचे हो, ये जो संख्याएं हैं सभी क्या है, सेम है, हर भी बराबर है और अंश भी बराबर है। बस माइनस का नीचे ऊपर होने से कोई मतलब नहीं होता है, चूंकि ये संख्या जो होती है होगी ये बराबर होगी, इक्वल होगी। ठीक है, नॉट इक्वल नहीं होगी, तो इसलिए क्या है, ये समान है, समान है, ये असमान नहीं है, ये केवल समान है। और हमसे पूछा क्या है प्रश्न में, कौन असमान है, तो जो असमान है उसे हमें बताना है कि ये असमान है। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है ख नंबर, -15/20 और 25/-30। तो अगर -15/20 और यहाँ पे 25/-30, इसको हम काटना चाहें, अगर इसको विभाजित करें तो 5 से अगर काटते हैं तो 5 तिहाई का 15 और 5 चौका 20, इसको काटेंगे 5 पचे 25 और 5 छक्का 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा -3/4 और ये हो जाएगा 5/-6। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनके हर को बराबर करना है ताकि ऊपर वाला अंश देख करके हम पता कर सके कि ये एक दूसरे के समान है कि असमान है। तो -3/4 है, तो इसमें अगर हम 2 से गुणा करा यानी 3 से गुणा करा देते हैं, और ये 5/-6 है, इसमें अगर हम -2 से गुणा करा देते हैं तो जो हमारा हर है ये बराबर हो जाएगा। 4 3 का 12 और 6 दूना 12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर नीचे -2 से गुणा हुआ है तो इसमें भी ऊपर -2 से गुणा होगा, इसमें नीचे 3 से गुणा हुआ है तो इसमें भी 3 से ऊपर भी गुणा होगा। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो 3 तिरिका 9, माइनस का 9 और बटा में 4 तिहाई का 12, 4 तिहाई 12 और ये 5 दूना का 10 हो जाएगा, माइनस का 10 और 6 दूना 12। तो आप देख सकते हैं कि जो हर है ये बराबर हो चुका है, लेकिन जो अंश है ये बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये नॉट इक्वल यानी कि असमान है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि असमान है। ठीक है ना, ये क्या है, असमान है, असमान है।
तो ये जो ख नंबर क्वेश्चन है इसमें से जो ये 5वां का ख है वो असमान है। ठीक है, चलिए और ग और घ भी देखते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जो ग नंबर हमारा क्वेश्चन है, ग में बताना है कि ये दोनों असमान है कि समान है। तो देखिए 0/-7 है या 0/4 है। इसमें हम हर को अगर बराबर करें तो अगर 0/-7 में अगर हम 4 से गुणा करा देते हैं तो और इस 0/4 में अगर हम नीचे -7 से गुणा करा देते हैं तो जो अंश है वो बराबर हो जाएगा। तो चूंकि बराबर हो जाएगा तो नीचे 4 से गुणा कराए हैं तो ऊपर भी 4 से गुणा कराएंगे। यहाँ पे नीचे -7 से गुणा कराए हैं, इसमें -7 से गुणा कराएंगे। और हम जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या का अगर गुणा कराएं तो 0 होता है, तो ये 0 होगा। और यहाँ भी अगर 7 में -7 का गुणा कराए तो 0 होगा। और बट्टा में 7 चौका 28 हो जाएगा, माइनस का 28। और यहाँ भी 7 चौका 28 से माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यानी कि माइनस का 28 इसमें भी हो गया। चूंकि हर बराबर है और अंश भी बराबर आपको दिख रहे हैं तो ये क्या होगा, एक दूसरे के समांतर यानी बराबर होंगे। तो इसे हम लिखेंगे कि समान है, समान है, यानी कि ये भी क्या है, समान निकला। असमान कौन है, ख नंबर असमान है। ऐसे ही घ नंबर की भी जांच कर लेते हैं कि घ नंबर असमान है कि नहीं। तो -6/10 और 9/-15। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है कि वही चीज़ की असमान है कि यानी बराबर है कि नहीं है। तो देखिए 6/10 है तो इसको हम पहले तो काट सकते हैं। 2 तिहाई का 6, 2 पच्चे का 10 और 3 तिरिका 9, 3 पच्चे 15। तो यहाँ पे हो जाएगा -3/5 और यहाँ हो जाएगा 3/-5। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अब कई बार जिक्र कर लिया है कि जो अंक है ये सेम है और जो चिन्ह है ये एक ही चिन्ह ऊपर नीचे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे, यानी कि ये भी क्या होंगे, समान है। ये भी क्या है, समान है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में जो असमान है वो केवल ख नंबर है और वो है हमारा -15/20 और 25/30। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से हमारा जो ये अभ्यास था वो कंप्लीट हुआ। तो यदि आपको वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम मोटिवेट होकर आपके लिए और भी निरंतर मेहनत करते रहें।